हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग के 12th में कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जो कैलकुलस यूनिट है आप लोग का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने कैलकुलस क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन एक तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स करके, और उसी का जस्ट आगे हम लोग को कुछ चैप्टर्स पढ़ना है। जैसे कि पहला चैप्टर आप लोग को यही मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिल जाता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन मिल जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाता है, और उसके बाद एक मिलता है चैप्टर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जितने भी चैप्टर हैं 12th में जो कैलकुलस के, ये आपको 35 मार्क्स देते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिट जो हमारा कैलकुलस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, फंक्शन पढ़े होंगे, और इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और लिमिट तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है। कॉन्टिन्यूटी, अब आप लोग जैसे जानते हो कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। कॉन्टिन्यूटी का जो ये टॉपिक होता है, पहले इसको सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग पहले ही कुछ वैसे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा हम लोग के लिए ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू, ये f(x) कोई फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू है 1। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। कब है इसकी वैल्यू 1? इफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। जब f(x) की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। और इसी फंक्शन की वैल्यू है 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। मतलब इसकी दो वैल्यू है इस फंक्शन की। तो अगर हम लोग बात करें इसके ग्राफ की, फंक्शन है तो इसका ग्राफ भी कुछ बनेगा ही। तो सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया x एक्सिस, और फिर हमने ये ड्रॉ कर दिया y एक्सिस। हमने इसको ड्रॉ किया x एक्सिस, और ये क्या हुआ हमारा y एक्सिस, और y क्या होता है? f(x), यानी जो हमारा फंक्शन है वो y एक्सिस पे शो कर रहा है, ठीक है। फंक्शन की दो वैल्यू है, एक तो वैल्यू है हमारी 1, एक हमारी वैल्यू है 2। दो वैल्यू है हमारे फंक्शन की, एक तो 1 है, 2 है। आप लोग देखो यहाँ 1 और 2 है। ये जो फंक्शन हमारा है इसकी दो वैल्यू है 1 और 2। कब 1 है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 1 पे कब है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और बराबर है। यानी कि हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रॉ करके यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो इसको एक डॉट बनाएंगे, और वो डॉट को डार्क बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन बना के क्या दिखा रहे हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटा है, और ये डॉट को डार्क करने का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू किस पे है? 1 पे है, ठीक है। जब दोबारा हम लोग फिगर बनाएंगे, इसके लिए, इस कंडीशन के लिए बनाएंगे, तब क्या होगा? इस कंडीशन के लिए बनाएंगे तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन सेम ऐसे जाएगा, और लेकिन पैरेलल किसके होगा? एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है? x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे जो डॉट होगा हमारा वो पूरी तरह से डार्क नहीं होगा, बीच में थोड़ा सा हम लोग खाली छोड़ देंगे उसको, क्योंकि x जो है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। बात को समझना है हम लोग को। हम लोग एक फंक्शन दिया गया था जिसकी दो वैल्यू थी, एक थी 1, एक थी 2, दो कंडीशन पे। एक था x स्मॉलर देन इक्वल टू 0, और एक है x ग्रेटर देन 0, दो कंडीशन पे था। तो जब हमने फिगर बनाया तो हमें दो तरह का फिगर मिला था। एक फिगर हमारा था ये, यहाँ पे क्या था? एक हमारा लाइन मिल रहा है जो कि x एक्सिस के पैरेलल था, निगेटिव x एक्सिस के, जो ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटा है, और यहाँ पे डार्क क्या है? डॉट बना दिए हैं, जिसका मतलब ये कि x की वैल्यू 0 के इक्वल थी। और यहाँ पे क्या है? फंक्शन की वैल्यू 2 थी। कब थी? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी। और यहाँ पे जो हमारा डॉट था वो पूरी तरह से डार्क नहीं किया गया था। समझना है फिगर से हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? बेसिकली आप लोग सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग डेली लाइफ में यूज करें, बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि ये काम मैं बहुत कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ, वो काम मैं बहुत कॉन्टिन्यूसली करता हूँ, मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करता हूँ। ये सब चीजें आप लोग बोलते रहते हो। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि अगर कोई काम लगातार हो रहा है
तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एक ही फ्लो में एक काम हो रहा है, एक ही फ्लुएंट मतलब कह सकते हो उसको। तो कॉन्टिन्यूटी ये वर्ड होती है, इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, तो बोलते हो कि उसका कर्व जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस पाथ, उसका पाथ कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। उसको जब आप बनाते कहते हो कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस पाथ है उसका। ठीक है, मतलब एक ही फ्लो में, वो ये नहीं है कि बीच में कहीं ब्रेकेज आ जा रहा है, बीच में कहीं रुक जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस पाथ है उसका। तो वैसे ही जब मैथ में हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या बात करना है हमें, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करना है। ठीक है, तो जब इस फिगर में हम लोग आते हैं, वापस फिगर में देखते हैं हम लोग, क्या मैंने इस फिगर को एक ही फ्लो में बनाया है? ये जो पूरा ओवरऑल इस फंक्शन का फिगर है, क्या एक ही फ्लो में बनाया? मतलब मैंने पेन, ये मार्कर यहाँ पे रखा है, और क्या एक ही साथ ये फिगर मेरा बन गया होगा? नहीं बना होगा ना। मतलब कहने का मेरा ये है कि मैं मार्कर एक ही साथ ऐसे रखूं और मेरा फिगर पूरा एक ही साथ बने बिना मार्कर को उठाए, ऐसा तो हुआ नहीं है। यहाँ पे यहां से यहां जाने में तो मेरा फ्लो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, और यहाँ से फिर उसको यहाँ से उठा के फिर यहाँ बनाना पड़ा। मतलब मार्कर को यहाँ तक लाया और फिर यहाँ से उठा के फिर यहाँ बनाना पड़ा। मतलब कि मैंने एक ही फ्लो में उस फिगर को नहीं बनाया। इस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने एक ही फ्लो में नहीं इस्तेमाल किया, मैं मार्कर उठा के फिर ऊपर जाके फिर उसको बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि ये फिगर जो है बीच में ब्रेकेज हो जा रही है। फिगर में यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रेकेज हो जा रही है। अगर किसी फिगर को हम एक ही फ्लो में बना रहे हैं, एक ही कह सकते हो कि बिना किसी ब्रेकेज के हम उसको बना रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज करते हैं कि कोई फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कोई आइडेंटिटी फंक्शन मैंने लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इसका फिगर बनाए, क्या मिलेगा आपको? हमको एक ऐसे लाइन मिलेगा ओरिजिन से, मतलब उसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, किस फ्लो में हमारा ये लाइन बन गया, हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जितने भी फंक्शन होते हैं, वो जितने भी इस तरह के आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो अगर हमने एक ही फ्लो में ये फिगर बनाया तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन हमने इसको एक ही फ्लो में नहीं बनाया था, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो फिगर के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अगर हम किसी फिगर को एक ही फ्लो में बना रहे हैं तो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये तो बात हुई फिगर की। कई सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं तो उसको फिगर के हिसाब से समझ ले तो ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए। तो दूसरी बात करते हैं हम लोग की, अगर मैथमेटिकल तरीका यानी कि जो फॉर्मूले के हिसाब से बात की जाए तो कंटिन्यूटी क्या होती है। फिगर के हिसाब से तो हाँ बात कर रहे हैं कि एक ही फ्लो में फिगर को बनाया गया है तो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर हम लोग इसके हिसाब से बात करें कि अगर मैथमेटिकल तरीके या फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, तो अगर ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर क्या होता है, निगेटिव पार्ट है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और ओरिजिन के राइट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक दूसरे से एक पॉइंट पे आके नहीं मिलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिंपल भाषा में बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अगर यही वाला पॉइंट यहाँ पे होता, यानी कि ये जो लाइन यहाँ पे होता और ये हम लोग यहाँ बनाए होते उसको, सपोज करते हैं मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ, अगर ये ऐसे रहा होता तो हम लोग कह सकते थे ये कॉन्टिन्यूअस है। या ये वाली चीज यहाँ पे ऐसे होती तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। बट यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, यानी कि दो तरह से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फिगर ग्राफिकल तरीके से बात करें तो अगर हमने एक ही फ्लो में उस फिगर को बनाया, बिना मार्कर उठाए, बिना पेन उठाए, अगर उन्होंने एक ही फ्लो में बनाया, यानी कि वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और अगर मैथमेटिकल तरीके या फॉर्मूले के हिसाब से बात की जाए तो अगर लेफ्ट हैंड वाला लिमिट राइट हैंड वाले लिमिट के इक्वल नहीं है, या दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे जितने भी फंक्शन लिए जाएंगे वो हमारे होंगे रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का क्या मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो एक रियल नंबर के सेट से दूसरे रियल नंबर के सेट पे क्या है, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्टिन्यूटी या फिर फंक्शन। अभी मैं इसको जस्ट एक सिंपल इनफॉर्मल एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझा रहा हूं। अभी हम बात करेंगे इसकी एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और डिफिनेशन की बात करेंगे कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कब हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते कोई भी एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये कोई हमारा एग्जाम्पल, कोई ये फंक्शन मैंने ले लिया है 2x प्लस 3, और हमको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे।
x इक्वल टू 1 पे कोई पॉइंट है हमारा और इस पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे हम लोग को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये मान लेते हैं, तो इसको कैसे हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हम जिस पॉइंट पे हमको निकालना है कॉन्टिन्यूअस, उस पॉइंट पे डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है, x की जगह पे डायरेक्ट हम 1 रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 1 रख देंगे। जब हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मतलब ये F1 हमारा कितना हो गया, 5। मतलब उस पॉइंट पे कितनी उसकी वैल्यू हो गई, 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड होता है तो ये 1 यहाँ पे माइनस लग जाता है। 1 माइनस का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा छोटा, एकदम थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx, इसको हम लोग LHL कह सकते हैं। यहां से फिर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x को रिप्लेस करेंगे h से, यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू 0। जो थोड़ा सा कम बोल रहे हैं वो h है, और वो लगभग h कितना है, लगभग वो 0 के है, टेंड कर रहा है 0 की तरफ। अब हम लोग fx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f, x की जगह 1 है तो यहाँ पे x की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस h। मतलब 1 में से थोड़ा सा कम क्या है, x क्या है, 1 से थोड़ा सा कम, वो थोड़ा सा क्या है, h है। तो 1 में से h को माइनस किया गया है। ठीक है, अब इसी फंक्शन पे आते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहां से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस h और प्लस 3। ठीक है, यहां से हम लिमिट h टेंड्स टू 0, जब तक लास्ट में हम लोग h की वैल्यू को लिमिट में रखते हैं, ये हो जाता है 2 माइनस 2h प्लस 3। अब यहाँ पे पुट कर देंगे h की वैल्यू को, जो कि 0 है। ओवरऑल हमको ये मिल जाता है 5, यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 5 है। बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। फिर वही चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा, वहां पे 1 से थोड़ा कम है तो यहाँ 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। सेम वही काम करेंगे, फंक्शन वही वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2h प्लस 3। यहाँ पे भी जब h की वैल्यू रखेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। मतलब यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला और यहाँ भी 5 मिला। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये लिमिट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इक्वल होता है, तो लिमिट कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि जो उस पॉइंट पे वैल्यू है वो उस लिमिट की वैल्यू के क्या है, बराबर है। मतलब ये जो 5 इनकी वैल्यू है वो भी 5 के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जैक्ट डिफिनीशन की, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन को मैं 2 तरह से बताऊंगा और 2 तरह से ये होता भी है। जैसे मैंने अभी ये बताया तो मैंने एक पॉइंट के लिए बताया, किसी पॉइंट पे था, x इज इक्वल टू 1 पे था। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनीशन को 2 तरह से देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और यह फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो पहली तरीके से अगर बात की जाए कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, 2 तरह से क्वेश्चन आता है, 2 तरह से इसका डिफिनीशन मुझे बता रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे आपको दिया होगा कि प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किसी जैसे कोई फंक्शन दे देगा, कह देगा कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, कोई ऐसे वैल्यू दे देगा, तो वो पॉइंट के लिए हो जाएगा। क्या है ये, कह सकते हैं ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट सी। कोई मैं पॉइंट सी ले रहा हूं, एट ए पॉइंट सी, और वो सी कहाँ होना चाहिए, जो फंक्शन जिस डोमेन में डिफाइन है, जो उसका डोमेन होगा फंक्शन का, उसी डोमेन में होना चाहिए, ये नहीं कि डोमेन से बाहर का होना चाहिए। ठीक है, एट ए पॉइंट सी लिख ही दे रहा हूं मैं, इन द डोमेन ऑफ
फंक्शन व्हेन, कब होगा ऐसा, ऐसा कब होगा कि वो कंटिन्यूअस होगा, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू c, जब वो c पॉइंट पे लिया गया है तो लिमिट हमारा x टेंड्स टू c एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वाला सिस्टम होना चाहिए। एंड इज इक्वल टू एफ सी का क्या मतलब है कि जब हम लोग उस पॉइंट को उस फंक्शन के एक्स की वैल्यू की जगह पुट करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी और जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये है हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अगर हम लोग और डीपली इसको लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, मतलब ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये जो दो कंडीशन है ये केवल ये दिखाने के लिए है कि ये लिमिट हमारा क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, और ये बताने के लिए इसके इक्वल है तो कह देंगे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारे एक पॉइंट के लिए, वो फंक्शन एक पॉइंट के लिए है, फंक्शन के एक पॉइंट के लिए बात की जा रही है कि कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन के किसी इंटरवल की बात की जाए, जैसे अभी तो ये बात किया गया ना कि x इक्वल टू 2 के लिए बताना है, अगर इंटरवल की बात की जाए तब क्या होगा, देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते रहेंगे इसके, तभी हम लोग को समझ में आएंगे, बिना डिफिनेशन के मैथ हम लोग को नहीं समझ में आने वाले हैं। हम एग्जाम्पल कई सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, तब हम लोग को कंटिन्यूटी एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत शुरू में क्या होता है ना, कंफ्यूजन ही रहता है अभी फिलहाल। तो कंटिन्यूटी की अगर बात किया जाए एट एन इंटरवल, इंटरवल की बात की जा रही है। इंटरवल आप लोग जानते होंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आप लोग पढ़े हो। कोई फंक्शन है जैसे ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल, यहां पे इन कर लेना है, इन एन इंटरवल, ये इंटरवल में क्लोज ले रहा हूं ए बी। ठीक है, मतलब ए के भी इक्वल, बी के भी इक्वल, और उसके बीच में जो चीजें आएंगी उसके भी इक्वल, इंटरवल ए बी। इफ, कब ये कहेंगे कि उस इंटरवल में क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है, कब होगा ऐसा, मैं कुछ कंडीशन लिख दे रहा हूं। पहली चीज है इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ध्यान देना है, यहाँ पे इससे पहले क्या था, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था और वो उस पॉइंट जैसे एफ सी था तो उसके इक्वल था। यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये जो दो वैल्यू है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, a तो छोटा होगा इधर है तो a प्लस होना चाहिए। जब a प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, वो एफ ए के। और इफ लिमिट x टेंड्स टू b माइनस है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। और क्या है, और जो इंटरवल उन लोग को ए बी दिया हुआ है उसके बीच में जो भी पॉइंट आएंगे उसमें भी फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जो भी पॉइंट आ गया, जैसे 2 3 कुछ भी, उसके बीच में जो भी चीज आ जाए, जो भी हमारा कोई वैल्यू दे दिया उसके बीच में भी वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए उस प्रॉपर्टी को। इसको समझते हैं थोड़ा सा। x टेंड्स टू a प्लस है, यहाँ पे a प्लस है, यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर ने ये वाला क्यों नहीं लिखा है, ये वाला कहा गया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ए माइनस यहाँ नहीं एग्जिस्ट, इससे कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, सबसे छोटी वैल्यू ए है। अब उससे कम हम लोग नहीं कर सकते, ये नहीं कि थोड़ा सा माइनस करके कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ए माइनस का कोई सेंस नहीं है। उसी तरह से ये बी माइनस लिखा गया है, यहाँ पे बी प्लस का कोई सेंस नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू बी है, अब बी से थोड़ा सा ज्यादा करके हम उसको ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी बी है, उससे अब ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हम लोग बी माइनस इसलिए कर रहे हैं। तो ये याद रखना है कि ये
एग्जिस्ट होना चाहिए, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उस इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मैं भी एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है, ये वाला इंटरवल एफ ए के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर एफ ए हमारा मान लेते हैं 2 है तो ये F2 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ मान लेते 3 है तो ये F3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब हम लोग बात करते हैं, इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट ए फंक्शन की बात हम लोग किए हैं, तो हम लोग बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और दोनों एग्जाम्पल समझते हैं कि दोनों है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये आप लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 आप लोग को मिलेगा। जैसे दिया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, किसका कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड फंक्शन दिया हुआ है, मॉड फंक्शन आप लोग जानते होगे, नहीं आप लोग अगर कोई फंक्शन नहीं जानते हो क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको लोगों को बताता चलूंगा। ठीक है, ये मॉड फंक्शन दिया है मॉड एक्स, और किस पे डिस्कस करना है, पॉइंट क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना है, ये पॉइंट पे दिया है। कॉन्टिन्यूटी 2 तरह से मैं बताया हूँ आपको, एक पॉइंट पे और एक इंटरवल पे। तो ये पॉइंट दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन को मैं एक नॉर्मली दूंगा, जैसे ये पॉइंट पे है और इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल पे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को मॉड फंक्शन दिया है, ये क्या दिया है, मॉड फंक्शन, ये है हमारा मॉड फंक्शन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना है। मॉड फंक्शन का मतलब होता है, आप लोग इतना जानते होंगे कि एक ऐसा फंक्शन होता है कि इसके अंदर कुछ भी हो, इस मॉड वाले फंक्शन के अंदर कुछ भी हो, ये पॉजिटिव बाहर से मिलता है। हम इसके नेगेटिव भी देंगे तो बाहर हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो कैसे मिलता है, जब यहाँ पे होगा माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स होगा। कब होगा माइनस एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी होती है, यानी निगेटिव होती है जब एक्स की वैल्यू, तो ये भी निगेटिव होता है। एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको, फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एफ एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव में एक्स मिलेगा हमको। वो निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये होता है एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा और इक्वल, 0 से बड़ा और इक्वल होगा तो एक्स हमें यहाँ पे मॉड फंक्शन में क्या मिलता है, ये एक्स पॉजिटिव में मिलता है। ठीक है, डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी हमको किस पे, 0 पे। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि हम इसको निकालेंगे F0, उस पॉइंट पे डायरेक्ट निकालेंगे। F0 निकालेंगे, मॉड में मिलेगा 0, यानी ओवरऑल मिलेगा 0। मॉड में 0 का मतलब 0। मॉड का बस ये मतलब है कि अंदर अगर निगेटिव में कोई चीज है तो उसको बाहर हमको पॉजिटिव करके दे दे। एक ऐसा मशीन समझ लीजिए है कि उसके अंदर कोई निगेटिव चीज है तो आपको पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि पॉजिटिव है तो निगेटिव देगा, बस निगेटिव चीज अंदर है तो उसको पॉजिटिव बना के बाहर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग निकालते हैं लिमिट। आप लोग क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करा रहे हैं हमको, तो लिमिट क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0.0 दिया है तो 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स। फिर यहां से लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, क्या करेंगे यहाँ पे 0 माइनस h। अब ये जो 0 माइनस h है कौन सी कंडीशन है, 0 में से थोड़ा सा कम हो रहा है, 0 में थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी ये वाला कंडीशन हमको मिल रहा है माइनस एक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे 0 से थोड़ा सा छोटा है एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 0 प्लस एच हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 0 प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो हम लोग इसको पॉइंट पुट करेंगे तो हमको 0 वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। समझा रहा है ना सभी को। उसी तरह से अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x टेंड्स टू 0 प्लस क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस लिमिट एग्जिस्ट करा रहा है हमको, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, फिर वही काम करेंगे h। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ये वाला टर्म बहुत लोग बुक में नहीं मिलता है, आप लोग डायरेक्ट ये वाला टर्म हटा के भी डायरेक्ट बहुत लोग लिख देते हो 0, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, मैं इसको ओपन करके बता रहा हूँ ज्यादा, ताकि आप लोग अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। यहां से लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस एच है, 0 पे थोड़ा सा ज्यादा कुछ जोड़ रहे हैं, यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये वाला कंडीशन आ जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव वाला, ये जो पॉजिटिव है इसकी कंडीशन आ जाएगी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस एच, यानी ये भी क्या आ जाएगा 0, ये भी 0 है,
बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तीनों इक्वल, तीनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ये दोनों की वजह से लिमिट एग्जिस्ट हुआ है और ये भी इसके इक्वल मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो मॉड फंक्शन है हमारा, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग मॉड फंक्शन को लेते हैं और एक दूसरे तरीके से लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट लिया था कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये दिया है, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? तो देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोई पॉइंट दिया ही नहीं है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ना कोई पॉइंट है ना कोई इंटरवल है, तो कैसे करेंगे इसको? तो करने का तरीका पहले क्या है, जो हमको पता है वो लिखते हैं। हम लोग को क्या पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको इसका डेफिनेशन पता है वही लिखते हैं। माइनस एक्स होता है जब ये एक्स 0 से छोटा होता है, प्लस एक्स होता है जब एक्स 0 से बड़ा या उसके इक्वल होता है। ये तो हमको पता है और हमको कोई इंटरवल दिया नहीं है, कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, अपने से इंटरवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? हम लोग ये तो जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन है। ठीक है, तो रियल फंक्शन है तो पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो भी रियल नंबर होगा उस पर डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग एक पहले कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि लेट सी बी एनी नंबर, सी बी एनी नंबर, सी है, कोई भी सी है, कोई नंबर हो सकता है ये। ठीक है, और ये सी को हम लोग पता नहीं है हमको कि ये 0 है, कि ये निगेटिव है, कि ये पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आके हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि 0 से, देख रहे हैं ना यहाँ पे 0 से डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बन के। तो ऐसे सी को भी हम लोग करेंगे। सी को क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे सी हम लोग को 3 तरह से मिल सकता है, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 के इक्वल, और या तो 0 से छोटा। तीनों मिल सकता है, यानी हम लोग को 3 केसेस मिल रहे हैं। तीनों केसेस को अलग अलग लेंगे और तीनों केसेस पे देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर तीनों केसेस से फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है तो बोलेंगे कि हाँ ये फंक्शन क्या है, पूरे कंटिन्यूअस है, पूरे रियल नंबर पे ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक करके। पहले केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट? लेट सी इज ग्रेटर देन 0, यही केस ले लेते हैं, लेट सी इज ग्रेटर देन 0। क्या हो रहा है इस पे? सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहले करेंगे एफ सी रखते हैं, यही हमारा पहला काम होता है कि हम लोग एफ सी रख लेते हैं। अब सी पॉजिटिव है तो हमारा ये डायरेक्ट सी मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, सी पॉजिटिव है तो हमको डायरेक्ट क्या मिलेगा, सी। इसके हिसाब से आप लोग सोचते रहना कि सी पॉजिटिव है तो हम लोग डायरेक्ट सी रखेंगे तो हमको सी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, फिर लिमिट सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, एक चीज का ध्यान देना है कि हमें एक नंबर मिला है, एक पॉइंट हमने बना दिया है सी। अब सी पे डिफाइन करना है, जैसे हम लोग करते हैं एक पॉइंट के लिए वैसे ही करते जाएंगे। एक तो हमने इस पे डिफाइन कर दिया, अब हम सी प्लस वाला लेते जाएंगे। सी प्लस लेंगे तो क्या होगा, सी प्लस वाला लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एक्स की जगह पे सी प्लस एच। क्या रख देंगे, सी प्लस एच, यानी सी में कुछ थोड़ा सा एच को जोड़ा जा रहा है। सी क्या है, सी जो है एक पॉजिटिव है, यहाँ पे सी, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 और सी प्लस एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव वाला नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि सी जो है इसी में आएगा, पॉजिटिव में है तो ये वाला टर्म मिलेगा पॉजिटिव वाला, तो ये हो जाएगा सी प्लस एच। ठीक है, और यहाँ सी हो जाएगा, एच की जगह 0 रखेंगे तो हमें ये सी मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट सी, सॉरी एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू सी माइनस, माइनस यहाँ करेंगे, सी में से कुछ घटाने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और सी माइनस एच। अब सी माइनस एच भी करेंगे तो सी में तो थोड़ा सा ही कुछ एच घटाएंगे, और वो इतना नहीं घटा देंगे कि वो निगेटिव ही हो जाएगा, थोड़ा सा ही कुछ घटेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये भी इसी कंडीशन में हमको मिलेगा, ये भी हमको इसी कंडीशन में मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं सी, यहाँ से हो जाएगा, एच की जगह पे 0 रखेंगे हमको क्या मिल जाएगा, सी, यानी कि यहाँ भी सी मिला, यहाँ भी सी मिला और यहाँ भी सी मिला, यानी कि इस वाले इंटरवल के लिए मैं यहाँ कोने में लिखता जा रहा हूँ कि सी ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हमने एक पॉइंट की तरह इसको बना के क्या किया, पहले तो उस पॉइंट पे निकाला, फिर देखा कि लिमिट एग्जिस्ट किया कि नहीं, वो हो गया है। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड केस लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। ऐसे ही करते जाना है हर क्वेश्चन को। सेकेंड केस हम लोग को लेना है। केस सेकेंड क्या है? सेकेंड केस में लेते हैं हम लोग c स्मॉलर देन 0। c स्मॉलर देन 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे c निगेटिव है, डायरेक्ट हम लिखेंगे -c। क्या लिखेंगे? -c। इसके हिसाब से हो जाएगा ये। फिर यहां से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c प्लस fx। c प्लस का मतलब है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग c में कुछ जोड़ रहे हैं। c में कुछ जोड़ रहे हैं। अब c में कुछ जोड़ देंगे तो ये नहीं है कि वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, वो निगेटिव है, थोड़ा सा कुछ जोड़ेंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि पॉजिटिव ही बन जाएगा। ये भी हमको किस केस में मिलेगा? यही मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे f होगा, यहाँ से h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ fc प्लस h। ठीक है, यहां से हो जाएगा इस फंक्शन के हिसाब से -c प्लस h। ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, h की जगह 0 रखेंगे, ये हो जाएगा -c। ठीक है, उसी तरह से हम लोग नेगेटिव के लिए करेंगे x टेंस टू c नेगेटिव fx और लिमिट फिर वही करते जाना है हमको। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? c माइनस h हो जाएगा, फिर उसी में मिलेगा हमको, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और -c माइनस h। फिर ये वैल्यू हमको मिल जाएगी -c। ठीक है, यानी हमको तीनों वैल्यू कितनी मिल गई? ये भी -c मिल गया है, ये भी -c मिल गया है और ये भी -c मिल गया है। ठीक है, यानी कि हमको तीनों क्या मिल गया है? -c मिल गया है। अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये c स्मॉलर देन 0 के लिए भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए भी क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक लास्ट केस जो है उसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो मेरा लास्ट केस है वो है केस थर्ड है c इज इक्वल टू 0। इस पे ध्यान देना है हमको, c इज इक्वल टू 0। तो हम लोग fc रखेंगे तो क्या होगा? वो तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो c इज इक्वल टू 0 के लिए हमने अभी किया भी था, आपने देखा होगा कि अभी हमने इसको किया भी था। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? x इज इक्वल टू 0 वाला था, सेम उसी तरह से इसको करना है। तो fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और जब हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या होगा? c प्लस का मतलब है 0 प्लस fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 0 प्लस करेंगे, यानी कि हम c में 0 में कुछ माइनस प्लस कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, वो हमको इसी वाले में मिलेगा, पॉजिटिव वाले में। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? c प्लस h या 0 प्लस h। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर हम लोग लिखें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस h, सॉरी 0 माइनस h। ये भी ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? 0, यानी ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। यानी ये फंक्शन जो हमारा है c इज इक्वल टू 0 के लिए भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब ये हमारे इंटरवल के लिए था, हमने अलग अलग करके इसको किया है और हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन मॉड फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है पूरे रियल नंबर के लिए। ठीक है, यानी हमारा मॉड फंक्शन क्या है? पूरे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का करना है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इस चैप्टर में ऐसा ही मिलेगा हमको कि हम क्वेश्चन, आप लोग ये ना समझना है कि हम डिफिनेशन बता दें उसके हिसाब से करते जाएंगे, बस वो हमारा बेस है, उसके हिसाब से हम बहुत सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का मिलेगा और अलग अलग तरीके से उसको करते जाना है। बस हमारा बेस समझ में आना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।